हाय गाइस, तो बायजूस दैट इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन एडटेक प्लेटफॉर्म जो इंडिया में अवेलेबल है। और कोविड के बाद से ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के फोन में आपको ये ऐप जो है वो अवेलेबल मिलेगा और हर स्टूडेंट की ये नेसेसिटी ऑलमोस्ट बन चुका है। मगर अगर हम इसके कंपनी के प्रेजेंट की बात करें तो कंपनी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे कंपनी बहुत ज्यादा ले ऑफ्स कर रही है और कंपनी बहुत बड़े बड़े लॉसेस फेस कर रही है ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि कैसे ओवर स्पेंडिंग और बाकी सारी चीजों की वजह से जो बायजूस इतना ज्यादा पोटेंशियली कमा रही थी पहले के टाइम पे, वो अब उतना नहीं प्रोड्यूस कर पा रही और काफी ज्यादा भारी लॉस में चल रही है कंपनी। सो लेट्स स्टार्ट। वेल, इस सब की स्टार्टिंग हुई थी 2011 में, जब 2011 में जो बायजू रविंद्रन थे वो एक टीचर थे और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया कि वो एक टीचिंग ऐप बनाएंगे जिसमें वो स्टूडेंट्स को हाई एजुकेशन देते थे स्कूल के लिए और हाईली कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए। अब इस चीज का जो कॉन्सेप्ट था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इम्प्लीमेंटेशन भी जो इस कॉन्सेप्ट की वो काफी सॉलिड थी और स्टूडेंट्स को काफी पसंद भी आया। मगर गेम वहां पर चेंज हुआ जब कोविड आया। कोविड के बाद जब लॉकडाउन लगा तो जो बायजूस की ग्रोथ थी वो मानो स्काई रॉकेट हो गई और जो वर्क स्टडी फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट था वो एक तरीके से एक्सप्लोड हो गया। और इसी को देखते हुए जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो इन्वेस्ट करती थी, जैसे टाइगर ग्लोबल या प्रोसूस, इन सारी कंपनी ने बायजू में बहुत ज्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट करा और बाय 2021 जो बायजू की टोटल वैल्यूएशन थी वो $22 बिलियन की बन गई थी। और अब तक बायजू जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म बन चुका था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था बायजू के करियर में, मगर बायजू की प्रॉब्लम तब आई जब उन्होंने सबसे बड़ी अपनी मिस्टेक स्टार्ट कर दी। अब पहला सेक्टर जिसमें मैं मानता हूँ जिसमें बायजू ने अननेसेसरी एक्सपेंस करा वो था एक्विजिशन का। अब व्हाइट हेड जूनियर को बायजू ने 2200 करोड़ में खरीद दिया और आकाश इंस्टीट्यूट को 7700 करोड़ में खरीद दिया, विच इज पॉइंटलेस, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी के फाइनेंशियल इतने पोटेंशियली अच्छे नहीं कर पा रहे थे कि वो बड़े बड़े एक्विजिशंस करे। लियोनेल मेसी और शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर रखा और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को एसोसिएट करा, जैसे आईसीसी की स्पॉन्सरशिप ले ली और इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर दिया। फाइनेंशियल से कंपनी के वो इतने अच्छे नहीं थे कि कंपनी पूरी जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसको स्पॉन्सर कर सके। अब अगर स्पॉन्सरशिप की बात हो रही है तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड कप जो फीफा का हुआ था 2022 में, वहां पर बायजूस ने 320 करोड़ रुपए सिर्फ अपनी ब्रांडिंग में खर्च कर दिए। इन्होंने जो रेवेन्यू करा था उस साल वो टोटल करा था 5298 करोड़ का और जो कंपनी ने लॉस उस टाइम पे झेला था वो था 8245 करोड़ का। मतलब जितना कंपनी कमा नहीं रही उससे ज्यादा कंपनी उड़ा रही है। एज वी ऑल नो कि अगर एक कंपनी इतनी ज्यादा गलतियां करती है तो उसको उसका भुगतान भी ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। तो इस चीज का जो बायजू ने भुगतान करा वो करा 2023 से लेकर 2024 के बीच में, जहां पर जो डिलॉयट जो कि कंपनी बायजूस के फाइनेंशियल्स को ऑडिट करता था उसने रिसेंटली रिजाइन कर दिया ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और इस बड़े मूव की वजह से डिलॉयट के ये हुआ कि जो बोर्ड के टॉप मेंबर्स थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया ड्यू टू द सेम इशू। जो कंपनी थी उसके ऊपर टोटल 9000 करोड़ का जो डेट है वो डिफॉल्ट हो गया और इस वजह से कंपनी को रैपिडली ले ऑफ करना स्टार्ट करना पड़ा। अब ले ऑफ की वजह से ये हुआ कि जो हजारों एम्प्लॉइज थे उनको फायर कर दिया गया बायजूस के और इस वजह से ऐप में काफी ज्यादा डिफॉल्ट्स आने लगे और टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ने बहुत ज्यादा कंप्लेंट करा। और इतनी सारी गलतियों की वजह से क्या हुआ कि जो एक टाइम पे ऐसा स्टार्टअप जो कि जिसको इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एडटेक माना जाता था, अब वो इतने ज्यादा लॉसेस की वजह से काफी ज्यादा फॉल बैक कर चुका था।